क्या आप जेन्युइनली वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हो? अगर हाँ, तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है क्योंकि आज मैं आपके लिए कोई रैंडम जॉब्स लेके नहीं आया हूँ। आज मैं आपके लिए जो जॉब्स लेके आया हूँ वो ऑफ़र कर रहा है अमेज़न, सोफोस, एफएक्स प्रो और एजीज़। इन सारे ही कंपनीज़ में वर्क फ्रॉम जॉब्स निकली हुई हैं और वो जॉब्स हैं जिनके लिए आप में से ज़्यादातर लोग एलिजिबल हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये जो जॉब्स हैं वो ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली फेक जॉब्स नहीं है, ये सारी रियल जॉब्स हैं और साथ ही साथ इनकी अप्लाई लिंक्स भी मैं आपको दे ही दूंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ जो कि ये है, इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी जॉब्स बताने वाला हूँ वो सारी की सारी रियल होंगी, ऑथेंटिक होंगी और वेरीफाइड होंगी। और बल्कि ये जो चैनल मैंने बनाया है ये बनाया भी केवल इसीलिए कि मैं आपको रियल, ऑथेंटिक और वेरीफाइड वर्क फ्रॉम जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट दे सकूँ। और दूसरी चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ मैं कोशिश करता हूँ आपको वर्क फ्रॉम जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट दे सकूँ, जिसका बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे कम लोग अप्लाई करते हैं, जिसके कारण से कंपटीशन कम होता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप लोग वर्क फ्रॉम जॉब्स को लेके सीरियस हैं और इन कंपनीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी जॉब्स बताऊंगा उन जॉब्स के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस वीडियो की सबसे पहली जॉब के लिए। ये वो जॉब होने वाली है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो सोचा ही होगा कि वहाँ पर आपको काम करना है। तो आप गैस कर सकते हो कौन सी जॉब है। अगर आपने गैस कर लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिन्होंने नहीं गैस किया उनको बता देता हूँ। तो इस वीडियो की सबसे पहली जॉब ऑफर कर रहा है अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन में किस पोजीशन के लिए वर्क फ्रॉम प्रोवाइड कर रहा है वो बता देता हूँ मैं। तो अमेज़ॉन में जिस पोजीशन के लिए वर्क फ्रॉम वैकेंसी निकली है उस पोजीशन का नाम होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव। जिनको भी नहीं पता है कि ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है तो उनको मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव का काम ये होता है कि लॉजिस्टिक्स टीम, पार्सल टीम, डिलीवरी टीम, इंटरनल सेलर्स, एक्सटर्नल सेलर्स, इन सारे ही लोगों के बीच में आपको कम्युनिकेट करके जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करना रहता है, जिसके कारण जो पर्सन है जो कि ऑर्डर कर रहा है, जो कस्टमर है जो कि प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, उसको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिले डिलीवरी का। ओके, तो ये आपका काम रहने वाला है एंड डोंट वरी, बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है ये। ओके, एंड बात करें एलिजिबिलिटी की तो इस जॉब के लिए वो सारे ही लोग एलिजिबल हैं जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस होल्डर्स हो। ओके, और इस जॉब के लिए किन को अप्लाई करना चाहिए? तो इस जॉब के लिए उन सारे ही लोगों को अप्लाई करना चाहिए जो कि अमेज़ॉन में ईजी एंट्री चाहते हैं और चाहते हैं कि अभी बस एंट्री मिल जाए, उसके बाद वो अपने एजुकेशन, अपने स्किल के बेसिस पे ग्रो कर जाएंगे, तो उनको इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। सेकंड चीज़, इस जॉब के लिए उन सारे ही लोगों को अप्लाई करना चाहिए जिनको अपने रिज्यूमे में अमेज़ॉन जैसा बड़ा ब्रांड नेम चाहिए। ओके, और तीसरी चीज़ जिनको अप्लाई करना चाहिए इस जॉब के लिए वो होने वाले हैं वो लोग जिन्हें कॉर्पोरेट एक्सपोजर चाहिए लेकिन घर के आराम में, यानी कि घर के आराम में रहते हुए आपको एक कॉर्पोरेट एक्सपोजर चाहिए। और फोर्थ चीज़, उन लोगों को भी अप्लाई करना चाहिए जिनको एक एमएनसी की एक स्टेबिलिटी क्या होती है जिन्हें वो जानना है, जिन्हें एमएनसी की स्टेबिलिटी चाहिए, वो भी इस पोजीशन के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप में ऐसा कोई है जो कि इन फैक्टर्स के हिसाब से फिट बैठता है और उनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वो अमेज़ॉन में जाना चाहते हैं फॉर XYZ रीज़न, तो इस पोजीशन के लिए वो लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए यहाँ पे जो आपको सैलरी मिल रही होगी वो पूरी तरह से डिपेंड करेगी आपके एक्सपीरियंस पे, आपके इंटरव्यू पे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ अश्योर कर सकता हूँ और वो चीज़ ये होने वाली है कि बिसाइड सैलरी आपको जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिल रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये चीज़ आप तभी जान पाएंगे जब आप एक्सपीरियंस करेंगे। एक्सपीरियंस कब कर पाएंगे? जब आप अमेज़ॉन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे आपको सोडेक्सो कूपन्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन वो सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है या फिर उतने पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, मंथली आपके पास गुडीज़ आते हैं। ये सब चीज़ें जब होती है ना, तब आपको जो फील करते हो वो चीज़ आपको जो एक्सपीरियंस देगी ना, वो बाकी सुनने में उतना मज़ा नहीं आता। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या हैं। और अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की, जो कि उनके लिए होने वाली जिन्हें कस्टमर सर्विस स्पेस में या फिर कस्टमर केयर स्पेस में अपना करियर या अपना फ्यूचर बनाना है। तो उन सारे ही लोगों के लिए अगली जॉब होने वाली है जो कि ऑफर कर रहा है स्टार्टेक एजीज। आपको पता चला होगा ना, स्टार्टेक एजीज अब एक ही हो गया, कंबाइन हो गए। तो स्टार्टेक एजीज अभी वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहा है। जिस प्रोसेस के लिए ये लोग अभी हायर कर रहे हैं उस प्रोसेस का नाम होने वाला है ब्लिंकिट। और ब्लिंकिट प्रोसेस में
ये किस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, उस पोजीशन का नाम होने वाला है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। बेसिकली यहाँ पे आपको कस्टमर सर्विस का काम करना होगा और यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस रहेगी वो ब्लिंकिट की हाइब्रिड प्रोसेस रहेगी, यानी कि आपको चैट्स और कॉल दोनों ही पैरेलली हैंडल करने होंगे। और इस पोजीशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रहने वाला है ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की एजुकेशन कर रखी है तो इस पोजीशन के लिए आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें एक्सपीरियंस की, तो इस पोजीशन के लिए चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस होल्डर हो, दोनों ही केसेस में इस पोजीशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बताना चाहता हूँ कि ये एक ब्लेंडेड प्रोसेस है, यानी कि वॉइस और चैट दोनों रहेगा। उन सारे ही लोगों को इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहिए जिन्हें एक जो कि अभी कॉलेज में है, यानी कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर हाउसवाइफ्स हैं या फिर वो लोग जिन्हें बस एक साइड इनकम चाहिए। और अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर वेट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं उन लोगों की जॉब्स के लिए जो कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं और सीरियस वर्क फ्रॉम जॉब सीकर्स हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट जॉब होने वाली है वो प्रोवाइड कर रहा है सोफोस। सोफोस जिस पोजीशन के लिए वर्क फ्रॉम प्रोवाइड कर रहा है उस पोजीशन का नाम होने वाला है प्लानिंग एनालिस्ट। अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता है कि प्लानिंग एनालिस्ट क्या होता है और उनका काम क्या होता है तो उनको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, प्लानिंग एनालिस्ट का काम होता है कि वो इन्वेंट्री प्लान करते हैं, वो प्लान करते हैं कि किस वेयर हाउस में किस चीज़ की कितनी डिमांड हो सकती है। वो प्लान करते हैं कि जो भी जिस भी चीज़ की डिमांड हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स, मतलब डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं वो लोग, केपीआई रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस तरह का उनका काम रहता है। ओके, और ये जॉब केवल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए है, यानी कि उन लोगों के लिए जिनके पास 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन्वेंट्री प्लानिंग में, या फिर कह सकते हैं कि आपने डिमांड फोरकास्टिंग का काम कर रखा है या फिर आपने एज अ प्लानिंग एनालिस्ट ही काम कर रखा है कहीं, तो इस पोजीशन के लिए आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इस पोजीशन के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाले बिसाइड्स 2 साल का एक्सपीरियंस। देखिए, तो वो रहने वाला है बैचलर्स। अगर आपने सप्लाई चेन, बिजनेस या इंजीनियरिंग में किसी भी सेक्टर से अगर आपने डिग्री कर रखी है तो इस पोजीशन के लिए आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा फैक्टर ये रहने वाला है कि आपको ईआरपी आनी चाहिए। ईआरपी में भी स्पेसिफिकली अगर आपको सैप आता है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ओके, और एक्सेल और पावर बीआई तो आना ही चाहिए, तभी आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे और सारा डेटा मैनेज कर पाओगे, है ना। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, प्लस आपकी जो बैचलर्स हो रखी है वो सप्लाई चेन, बिजनेस या इंजीनियरिंग में किसी फील्ड से है, तो बिल्कुल आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन जानना चाहें कि किसको या किन लोगों को इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो देखिए, इस पोजीशन के लिए उन सारे ही लोगों को अप्लाई करना चाहिए जो कि अपना करियर पिवट करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसी बात हुई, मैं उसका रीज़न देता हूँ। अगर आप सोफोस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सोफोस है ये एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी जाइंट है जिसके इंडिया में भी मल्टीपल ऑफिसेस हैं। ओके, और क्योंकि ये एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी जाइंट है तो अगर आप अपना करियर पिवट करते हैं या करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि आपको पता है ना अभी एआई और ये सब कितना चल रहा है, जिसके कारण से हमारा मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% टाइम फ़ोन्स में या फिर बाकी डिवाइसेस में जाता है। और उसमें क्योंकि हमारा इतना टाइम जाता है तो हमारी डेटा, हमारी प्राइवेसी भी बहुत मैटर करती है। तो उसके लिए ऐसी कंपनीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली हैं। तो अगर आपको इस सेक्टर में जाना है या फिर इस करियर में आप ग्रो करना चाहते हैं, स्पेस में आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आप एज अ इन्वेंट्री प्लानर एंट्री ले सकते हैं इस कंपनी में और अपने स्किल सीख के, अपनी डिग्रीज़ लेके आप पिवट कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के किसी भी एवेन्यू में। तो उन लोगों को जो कि पिवट करना चाहते हैं अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में, उन लोगों को इस पोजीशन के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करते हैं और आप चाहते हैं इस कंपनी में जॉब करना, तो वहाँ पे कैसे और कहाँ वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की, जो कि उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि सेल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर बिजनेस डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट जॉब है वो ऑफर कर रहा है एफएक्स प्रो। एफएक्स प्रो जिस पोजीशन के लिए वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहा है उस पोजीशन का नाम होने वाला है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता है कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर क्या होता है और उनका काम क्या होता है तो उनको बता देता हूँ मैं। देखिए, एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे क्लाइंट एक्विजिशन के लिए, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए, वेबिनार्स आप अटेंड करवा रहे होंगे या प्लान करवा रहे होंगे। साथ ही साथ आपको वेबिनार के अलावा मैनेज करने होंगी मार्केटिंग वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपको करनी होगी। ओके,
और वैसे बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है अगर आप सेल्स बैकग्राउंड से हैं और आपने बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर वाला काम कर रखा है तो। और इस पोजीशन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो बताना चाहूँगा इस पोजीशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रहने वाला है बैचलर्स। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर्स डिग्री कर रखी है तो इस पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा फैक्टर वो ये रहेगा कि आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स या 2 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिमिलर फील्ड, यानी कि आप सेल्स से होना चाहिए, आप मार्केटिंग से होना चाहिए, आप बिज़नेस डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने कुछ कर रखा हो, तो इस पोजीशन के लिए आप लोग बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं। ओके। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन दोनों के अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फ्लुएंटली बोलते आनी चाहिए। ओके। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों ही क्राइटेरियाज़ को और इन तीनों ही फैक्टर्स को फुलफ़िल करते हैं और आप चाहते हैं कि आप बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर की तरह काम करें, तो इस पोजीशन के लिए आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जॉब उन सारे ही लोगों को करनी चाहिए जिनका ये बैकग्राउंड है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। साथ ही साथ उन लोगों को भी करना चाहिए जिनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, उनको करना चाहिए जो कि सेल्स में या फिर मार्केटिंग वगैरह में इस स्पेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन लोगों को भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और साथ ही साथ उन लोगों को भी जिनको सेल्स बैकग्राउंड के बारे में पता है, जिनको पता है कि सेल्स में उतनी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, मार्केटिंग में उतनी ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं है, तो उनको भी इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए। जिन्हें अपना सेल्स में करियर तो बनाना है लेकिन थोड़ी लीव वगैरह भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 21 एनुअल लीव्स मिल रही होंगी जो कि फ़िक्स्ड हैं, मतलब सैटरडे संडे जो देते हैं उसके अलावा, और उसके अलावा आपको 15 सिक लीव्स मिल रही होंगी। और बाकी कंपनी का कहना ये है कि थोड़े से लीनेंट हैं ये लोग लीव्स को लेके। तो अगर आप सेल्स बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस पोजीशन के लिए आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप में से वो लोग जो ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें इन जॉब्स की ज़रूरत है या इनमें से किसी एक पर्टिकुलर जॉब की ज़रूरत है, तो उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को खुद के लिए देख रहे हैं और किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और जॉब्स लेके आऊँ आपके लिए उसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जिसका वेट आप लोग इतनी देर से कर रहे हैं। आई होप आप लोग अभी गुस्सा नहीं हुए होंगे मुझ पर। वो चीज़ रहने वाली है जॉब्स की अप्लाई लिंक। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो मेरा चैनल मैंने बनाया था वो इस मोटिव से बनाया था कि मैं आपको जितनी भी जॉब्स बताऊँ इस वीडियो पे या इस चैनल पे, वो सारी की सारी रियल, ऑथेंटिक और वेरीफाइड होना चाहिए। यानी कि आप जिसका बेनिफिट ये होगा कि आप स्कैम से बच जाएंगे। ओके। तो ये मेरा मोटिव था। दूसरा मोटिव ये था इस चैनल को बनाने का कि जितने भी आपको जॉब अपडेट्स दूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट सारी की सारी लेटेस्ट होना चाहिए, जिसका बेनिफिट ये होगा कि कम लोग अप्लाई करे हुए होंगे उस टाइम तक। और जिसके बेनिफिट ये है कि अगर कम लोग अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन कम होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव मेरा ये था, मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता था जहाँ पे वर्क फ्रॉम जॉब्स के सीकर्स हों, मतलब वो लोग हों जो कि वर्क फ्रॉम जॉब्स को सीरियसली लेते हों और वर्क फ्रॉम जॉब्स करना चाहते हों। तो ऐसी एक कम्युनिटी बनाना चाहता था, तो उसके लिए मैंने चैनल बनाया है। और इस कम्युनिटी को बनाने के लिए मैंने एक चीज़ करी है कि इन सारी ही जॉब्स और इस चैनल पे मैं जितनी भी जॉब्स बताता हूँ उन सारी ही जॉब्स की अप्लाई लिंक मैं उस कम्युनिटी पे पोस्ट करता हूँ। और वो जो कम्युनिटी है वो टेलीग्राम पे। तो अगर आप उस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं जहाँ पे ऐसे लोग हों जो कि वर्क फ्रॉम जॉब्स को लेकर सीरियस हो, जहाँ पे ऐसी बातें होती हों कि किस कंपनी में उन्हें जाना चाहिए, कहाँ किसका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा वर्किंग कल्चर है, कैसी सैलरीज़ हैं, कैसे सीनियर्स हैं, कैसे जूनियर्स हैं, मतलब वर्क फ्रॉम जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें जहाँ पे डिस्कस होती हो, अगर आपको उस कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो आप बन सकते हैं। और उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट्स और चैनल के बायो में मिलेगी। अब इस कम्युनिटी को स्पैम फ्री रखने के लिए और उन लोगों से बचाने के लिए जो कि बस आ जाते हैं और गंद फैलाते हैं, उन लोगों से बचाने के लिए मैंने एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस रखी है। एंड ऑफ कोर्स ये केवल बचाने के लिए, क्योंकि जब मैं उसका प्राइस बताऊँगा तो आपको भी रियलाइज़ हो जाएगा। तो जो इस सब्सक्रिप्शन की फ़ीस है वो स्टार्ट होती है 50 रुपीज़ पर मंथ से, यानी कि 50 रुपये महीने से। तो अगर आप वर्क फ्रॉम जॉब्स को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं तो आपको पता होगा कि ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, मतलब एक प्लेट मोमोज से भी मे बी 20-30% कम ही है ये, है ना। तो अगर आप इतने सीरियस हैं लाइफ में और वर्क फ्रॉम जॉब्स को लेके, तो आप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। और जिनको फ्री में देखना है तो उनके लिए तो मैंने यूट्यूब पे अपडेट दे ही दिया है ना। तो देख लीजिए, अगर आप वर्क फ्रॉम जॉब्स को लेकर सीरियस हैं और पार्ट बनना चाहते हैं ऐसी कम्युनिटी का, तो बिल्कुल आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट्स और चैनल के बारे में मिल जाएगी।
एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रेगुलरली मैं वर्क फ्रॉम जॉब्स के अपडेट्स डालता रहता हूँ। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।